राजयोग का मतलब होता है अपने जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, इन सब की प्राप्ति, चाहे वो सरकार से जुड़ के हो या बिजनेस के तौर पर हो, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन राजयोग वो ही माना जाता है जो व्यक्ति को हर प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान करे। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में। यदि किसी की कुंडली में राजयोग अगर ठीक प्रकार से बन रहा है और यदि वो एक्टिवेट होता है तो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, यानी बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचाता है व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को। तो आज हम कुछ बॉलीवुड स्टार, कुछ राजनेता, उन सभी की कुंडली देखेंगे और उनमें चेक करेंगे किस तरह से योग बना और किस तरह से उस योग ने उन व्यक्तियों को उच्च स्तर तक पहुंचाया। तो आइए पहले हम विपरीत राजयोग के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं कि ये विपरीत राजयोग कितने प्रकार का होता है और ये कैसे कैसे बनता है। विपरीत राजयोग जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, विमल और सरल। ये 3 प्रकार का राजयोग होता है। ये जिस कुंडली में मिल जाता है, यदि पूरी तरह से उसके ऊपर लागू हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन होता है और वो निश्चित ही उच्च पद को प्राप्त करता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो बॉलीवुड के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में वो उच्च पद को प्राप्त करता है। तो आज हम इसी प्रकार से इस राजयोग को देखेंगे कि कैसे बनता है और किस प्रकार से ये कुंडली में अप्लाई होता है। पहला जो राजयोग है, हमारे जो 3 भाव हैं 6, 8 और 12, इनको बोला जाता है त्रिक भाव और इनको खराब भाव माना जाता है। यानी व्यक्ति के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, वो इन 3 भावों का उसमें विशेष रोल होता है। या तो 6th हाउस का, जो व्यक्ति को बीमारी, शत्रु, कर्जा, इस तरह की प्रॉब्लम्स। दूसरा 8वां स्थान, जो भी व्यक्ति को कोई बड़ा रोग, क्रोनिक डिजीज या टेंशन, परेशानी, तो इस प्रकार की कई प्रकार की समस्याएं जो है वो हमें 8th हाउस से प्राप्त होती हैं। और 8th हाउस का ऐसा है, किसी भी भाव का 8th हाउस जो है 8वां भाव, वो उस भाव के लिए खराब होता है। हम जब जन्म कुंडली देखते हैं तो हमको देखना चाहिए कि किसी भी भाव का 8th हाउस है वो उस भाव के लिए मृत्यु कारक है, हानिकारक है या अवनति कारक है। 12th हाउस जो लग्न का 12th होता है, इसी प्रकार से प्रत्येक भाव का 12th हाउस वो उस भाव की हानि करता है। तो ज्योतिष में जो त्रिक भाव हैं 6th, 8th और 12th, ये जो 3 भाव हैं, इन 3 भावों को खराब भाव माना जाता है और व्यक्ति के जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनमें से अधिकतर समस्याएं इन 3 भावों की वजह से आती है। कुंडली के 3 भाव और इनमें बैठे हुए ग्रह या इनके स्वामी ग्रह। यदि हम वैदिक ज्योतिष से देखें, कृष्णमूर्ति पद्धति से देखें, अन्य कोई भी विधा से देखें, लेकिन सभी में यह माना गया है कि 6th, 8th और 12th ये तीनों भाव कष्टकारक है। इसका नियम नंबर 1 है कि 6th का जो लॉर्ड है, 6th का जो स्वामी है, 6ठे भाव का स्वामी, यदि वो 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा हो तो ये जो विपरीत राजयोग बनता है इसका नाम है हर्ष नामक विपरीत राजयोग। नंबर 2 पे आता है सरल विपरीत राजयोग। अब इसमें क्या होता है, इसमें 8th का जो स्वामी होता है वो या तो 6th में बैठे या 12th में बैठे, तो इस प्रकार का राजयोग बनता है। आगे अभी और कई सारी चीजें हैं, कई सारी शर्त हैं, कई सारे नियम हैं, उनको भी लगाया जाता है। खाली इतना नहीं, केवल 8th का जो लॉर्ड है वो 12th में बैठ गया या 6th में बैठ गया तो ये पूर्ण राजयोग फलित होगा। इसके कुछ अन्य भी नियम,
तो सरल विपरीत राजयोग जो है, सरल योग, इसमें एर्थ का जो स्वामी है वो बैठना चाहिए सिक्स्थ में या 12th। और नंबर तीन जो है वो है विमल नामक विपरीत राजयोग। अब ये कैसे बनता है? ये बनता है जब 12th का लॉर्ड 12वें भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में या 8वें भाव में बैठता हो तब ये योग बनता है। इनमें कई बार ऐसा भी होता है यदि इसके पूरे नियम लागू नहीं हो तो ये राजयोग की जगह अपयोग में भी बदल जाता है, यानी ये व्यक्ति को कोई क्रोनिक बीमारी या मृत्यु भी दे सकता है। लेकिन उसके लिए हम आगे नियमों के बारे में और डिटेल में समझेंगे। तो आइए इसको अप्लाई कैसे करें अपनी कुंडली पे, तो इसके नियम देखते हैं। तो नियम नंबर 1, विपरीत राजयोग जो भी ग्रह बनाता है, अभी हमने समझा कि ये 6th, 8th और 12th, ये जो 3 भाव हैं ये 3 खराब भाव है, और इन तीनों का स्वामी यदि इन तीनों में ही किसी में बैठे तो ये योग बनता है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि पहले तो वो ग्रह इन भाव में बैठे, खराब भाव का स्वामी खराब भाव में बैठे, और इसके साथ साथ इनके ऊपर किसी पाप या अशुभ ग्रह की दृष्टि भी हो या उनके साथ युति हो, तब जाके ये विपरीत राजयोग जो है ये सफल होता है, यानी एक्टिवेट होता है। इसके बाद में नियम नंबर 2 है, विपरीत राजयोग बनाने वाले जो ग्रह हैं उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या युति नहीं। यानी हमने ये तो देखा कुंडली में 6th भाव का जो लॉर्ड है वो 8th में बैठा हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी शुभ ग्रह साथ में बैठ गया या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि उस जगह आ गई, तो फिर क्या होगा कि वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं हो। तो हमें ये चीज भी देखनी चाहिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या युति दोनों ही नहीं हो। यदि वो होगी तो वो पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं होगा, कुछ तो उसका फल मिलेगा लेकिन पूर्ण एक्टिवेट वो नहीं होगा। इसके अलावा नियम नंबर 3, विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह यदि नीच का है, शत्रु राशि का है, अस्त है और या पाप ग्रह से पीड़ित है, तभी जाके यह योग एक्टिवेट होता है। क्यों? क्योंकि वो खराब भाव का स्वामी होता है, और खराब भाव का स्वामी और जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतना ही वो उसमें श्रोता, यानी माइनस 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 प्लस माइनस बराबर प्लस। तो इस तरह से इसको माना गया है। तो विपरीत राजयोग बनाने वाला ग्रह शत्रु राशि का हो या नीच का हो, अस्त हो या पाप ग्रह से पीड़ित हो, तब जाके यह योग एक्टिवेट होता है। इसके अलावा नियम नंबर 4, नीच का जो ग्रह है वो 3, 6, 8 में हो तथा पाप ग्रह से पीड़ित हो। अब इसमें 3 को शामिल और कर लिया, हालांकि मुख्य रूप से जो 6, 8 वाले हैं उनको ही त्रिक भाव माना जाता है, लेकिन 3 भी क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है तृतीय भाव, इसलिए 3 को भी इसमें माना गया है। तीसरे स्थान का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी नीच का ग्रह यदि 3, 6, 8 में हो और साथ में वो पाप ग्रह से पीड़ित भी हो, तब भी विपरीत राजयोग बनता है। नियम नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लग्नेश। हमारी कुंडली का जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है वो होता है लग्नेश। कोई भी नियम यानी कोई भी राजयोग, केवल यही विपरीत राजयोग नहीं, कोई भी राजयोग पूर्ण रूप से सफल या पूर्ण रूप से एक्टिवेट तभी होगा जब लग्नेश पूर्ण रूप से बलवान हो। बलवान देखने के बहुत सारे तरीके हैं कि कमजोर बलवान, उनको हम किसी आगे क्लास में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी ये होना चाहिए कि लग्नेश बलवान हो, कमजोर नहीं हो, पीड़ित नहीं हो, और उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं हो, अस्त नहीं हो, और साथ ही लग्नेश की लगन पर दृष्टि भी हो। तो इस तरह से ये हमारा नियम नंबर 5। और इसके बाद में नियम नंबर 6 है कि 6, 8, 12 का स्वामी नीच का या पीड़ित होकर लगन को देखता हो। एक ये भी नियम है कि
लग्नेश भी लग्न को देखता हो, साथ ही 6 8 12 का स्वामी नीच का, अस्त या पीड़ित होकर वो लग्न को देखता हो, तो विपरीत राजयोग एक्टिवेट होता है। एक और नियम लास्ट का, जो ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है उसकी जो महादशा होती है वो बहुत अच्छी जाती है व्यक्ति को, और उसकी दशा या अंतर दशा में जो विपरीत राजयोग है उसके फल की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। यदि हम देखना चाहें कि इस व्यक्ति को इस राजयोग का फल कब मिलेगा, तो जो विपरीत राजयोग बनता है वो इस ग्रह की दशा या अंतर दशा में इस प्रकार के राजयोग का फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि हम बात करें कि इस विपरीत राजयोग के द्वारा हम ये कैसे जाने कि व्यक्ति किस चीज में सफल होगा, तो उसका तो सीधी सी बात है कि पूरी जन्म कुंडली का आप एनालिसिस करिए, और अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी होती है। केवल एक ग्रह के द्वारा पूरी कुंडली का फल नहीं होता है, अन्य ग्रहों का प्रभाव, इसके साथ साथ कौन सा ग्रह विपरीत राजयोग बना रहा है, मंगल बना रहा है या बुध बना रहा है या गुरु या शुक्र या शनि या सूर्य या चंद्रमा, तो सभी ग्रहों के सिग्निफिकेटर्स होते हैं। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलेगी तो वो किस प्रकार की सफलता मिलेगी। तो आइए कुछ कुंडलियों पर हम देखते हैं। कुछ कुंडली नेट से उनकी डेट ऑफ बर्थ लिए, यानी नेट से उनके बायोडेटा लिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और फिर उनको इसमें चेक किया है और उनमें ये राजयोग मिला है। तो ऐसे ही कुछ 4-5 कुंडली हम चेक करते हैं कि उनमें ये राजयोग कैसे बना। मुकेश अंबानी के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। इनकी कुंडली मुझे नेट पे ही अवेलेबल हुई है, और इसमें यदि देखा जाए तो ये जो नियम है पूर्ण रूप से लागू होता है। ये जो नियम अभी हमने लिखे, ये नियम इस कुंडली के ऊपर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। कैसे होते हैं? अब इसमें देखिए कि वृश्चिक लगन है, और वृश्चिक लगन में 6th में मेष राशि है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, शुक्र, बुध और केतु। अब यदि हम शुक्र को देखें तो शुक्र कहाँ का स्वामी है? शुक्र जो है 12th हाउस के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी शुक्र, और कहाँ पर स्थित है? 6ठे भाव में। तो ये कौन सा योग बना? विमल नामक विपरीत राजयोग। अब एक और जो बन रहा है दूसरा, ये देखिए 8th हाउस। 8th हाउस में क्या राशि है? मिथुन, और मिथुन के स्वामी कौन होते हैं? बुध। बुध जो है वो कहाँ पर बैठे हुए हैं? 6th हाउस में। तो ये दोनों प्रकार के योग बने, सरल भी बना और विमल भी बना। ठीक है, अब अन्य शर्तें भी देखते हैं, अन्य शर्तें में पूरी हो रही है नहीं हो रही है। ये ग्रह अस्त भी हो और आप प्रभाव में भी हो और पीड़ित भी हो, और साथ में लग्नेश की लग्न पर दृष्टि भी होनी चाहिए। नियम नंबर 1 लगाते हैं कि ये आप प्रभाव में है या नहीं है। तो केतु इनके साथ मौजूद है, राहु केतु के एक्सेस में, ये जो ग्रह हैं ये राहु केतु के एक्सेस में, यानी केतु इसी स्थान में बैठे हुए हैं। इसके साथ सूर्य भी इसी स्थान में, और सूर्य से अस्त भी है, यानी अस्त भी है ग्रह और पीड़ित भी है। केतु से बुध जो है पीड़ित है, इसके साथ में सूर्य भी है, और यदि हम देखें तो सूर्य और शुक्र दोनों की डिग्री जो है वो लगभग सेम है, 620 और 744, और नक्षत्र भी दोनों का सेम है। इन दोनों का नक्षत्र भी सेम है, भरणी। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों ग्रह पूर्ण रूप से पीड़ित हैं। कौन कौन से? 8th हाउस का स्वामी और 12th हाउस का स्वामी। हमने देखा कि 6th और 8th हाउस, इनके स्वामी पीड़ित होने चाहिए, अस्त और पीड़ित, शत्रु स्थान में भी हो। तो इस जगह शुक्र और बुध दोनों शत्रु स्थान में भी हैं, क्योंकि मंगल की राशि है ये मेष,
और मेष राशि में यानी मंगल की राशि में शुक्र मंगल का शत्रु और बुध भी मंगल का शत्रु, तो ये दोनों के दोनों शत्रु राशि में है। तो शत्रु राशि में भी हुए, पीड़ित भी हुए और अस्त भी हुए, तो सारे नियम इसके ऊपर लागू हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक नियम और इम्पोर्टेंट, वो क्या कि लग्नेश की लगन पर दृष्टि होनी चाहिए। अब लग्नेश को देखिए, ये वृश्चिक लगन जो है, और वृश्चिक लगन के स्वामी कौन होते हैं? मंगल देव। तो मंगल अपने भाव से 7th में बैठे हुए और सप्तम से सीधी दृष्टि लगन पर इनकी जा रही है, तो लगन को ये बलवान बना रहे हैं। किसी भी भाव का स्वामी, बलवान देखने का एक ये भी तरीका है कि किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो वह उस भाव को मजबूती प्रदान करता है, उसको मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है उसको। तो ये सारे के सारे नियम इस चार्ट पर लागू हो रहे। अगला चार्ट लेते हैं हम। यदि आप लोगों में से किसी के समझ में आ रही है या नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं ये चीज हमारे समझ में आई है, ये चीज हमारे समझ में नहीं आई, तो मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब एक कुंडली लेते हैं, ये तो ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है। अब ये कुंडली शायद आपने पहले भी देखी होगी। ये जो कुंडली है ये भी एक बहुत फेमस व्यक्ति की कुंडली है, बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार अमिताभ बच्चन, उनका चार्ट है ये। अब इसमें देखिए कि ये जो हमारा विपरीत राजयोग है इसमें है या नहीं है। तो इसमें देखिए हमको यही देखना है, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। तो कुंभ लगन की कुंडली है, 6th हाउस का बुध और 12th हाउस का शनि। तो आइए पहले देखते हैं 8th हाउस। अब 8th हाउस में राशि क्या है? कन्या। तो कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध। अब बुध इस कुंडली में अपने ही भाव में है, 8th हाउस में ही है। और नियम क्या था कि इन तीनों भावों के स्वामी, 6th, 8th और 12th, इन तीनों भावों के स्वामी इन तीनों भावों में से किसी भाव में हो, यानी चाहे 6th का 8th में हो, 8th का 12th में हो, 12th का या फिर स्वराशि का हो। तो इस जगह ये हमने देखा कि 8th हाउस के जो स्वामी है बुध, वो अपने भाव में बैठे हुए हैं और साथ में वक्री भी है। और इसके साथ साथ फिर यदि हम देखें तो ये 12th हाउस, और 12th हाउस के स्वामी कौन है? शनि देव। तो शनि कहाँ पे? वो भी 8th हाउस में, वो भी अष्टम भाव में। कौन कौन से योग हुए? 8th हाउस से क्या बनता है? सरल योग। और 12th हाउस से क्या बनता है? विमल योग। तो इसमें दोनों बन रहे हैं, सरल योग भी और विमल योग भी। एक चीज मैंने स्टार्ट की थी तो उसमें बताई थी कि लग्नेश जो है वो बलवान होना चाहिए और लग्नेश की अपने स्थान पर पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। तो आइए वो भी चेक करते हैं कि लग्नेश की दृष्टि अपने भाव पर यानी लगन पर है या नहीं है। तो ये लग्नेश कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी कौन है? शनि। ठीक है। अब ये शनि की दृष्टि लगन पर है या नहीं है, यानी सप्तम स्थान को सभी ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन इसके बाद में फिर मंगल, शनि और गुरु, इन तीनों को विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं। तो शनि की विशेष दृष्टियां कौन कौन सी हैं? तृतीय और 10th, मंगल की 4th और 8th, और गुरु की 5 और 9। तो आइए देखते हैं, ये जो शनि है इनकी पूर्ण दृष्टि लगन के ऊपर है। लगन के स्वामी शनि, और शनि 4th हाउस में बैठ करके पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। इसका मतलब ये जो विपरीत राजयोग है पूर्ण रूप से इनकी कुंडली पर लागू हुआ है। और कोई चार्ट देखते हैं। अब यदि आपको कोई शंका हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे तो वैसे तो क्या पता चलेगा आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है? आप बताओगे तो ही समझ में आएगी नहीं।
चलो और एक कुंडली लेते हैं। ये भी भारत के बहुत बड़े राजनीतिक जिनका आज भी बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। आइए इनकी कुंडली में भी देखते हैं कि ये योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति रहे भारत के। तो आइए विपरीत राजयोग इनकी कुंडली में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। धनु लगन, 6th हाउस को यदि देखें तो वृषभ राशि है, 8th हाउस को देखें तो कर्क राशि है, और 12th हाउस को यदि देखें तो वृश्चिक राशि है। तो देखते हैं 6th हाउस में चंद्रमा और शनि दोनों स्थित है। अब चंद्रमा कौन से भाव के स्वामी है? 8th भाव के। ये यानी कर्क के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। और चंद्रमा कहां पर स्थित है? 6th हाउस में। अब ये कौन सा राजयोग है? सरल। ऐसा व्यक्ति बहुत सरल, सीधा, सज्जन योग भी इनकी कुंडली में हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो देखिए हम सारे नियमों को लागू करके देखते हैं कि एक तो 8th हाउस का जो स्वामी है ये 6th हाउस में है, तो ये कौन सा हुआ? सरल नामक विपरीत राजयोग। इसके बाद में दूसरा हमारा नियम था कि किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित होना चाहिए। वो ग्रह, जो ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है वो पीड़ित और होना चाहिए। यानी पहले तो वो 6-8 में पड़े और उसके बाद में किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित हो। तो पाप ग्रह आप सभी जानते ही हो, राहु, केतु, शनि और मंगल, 4 ग्रहों को पाप ग्रह माना जाता है। सूर्य को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य भी पीड़ित करते हैं दूसरे ग्रह को। तो ये 5 ग्रह ऐसे हुए कि जिनसे दूसरा ग्रह पीड़ित होता है। यहाँ पर जो चंद्रमा है वो शनि से पीड़ित है, अष्टम के स्वामी 6ठे भाव में है। तो दोनों नियम यहाँ पर लागू होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में एक और भी नियम है, वो भी हमने देखा कि लग्नेश जो है उसकी लग्न पर दृष्टि होनी चाहिए। तो आइए लग्नेश के बारे में देखते हैं। तो लग्न क्या है? धनु लगन। 9 का मतलब होता है धनु, और धनु लगन के स्वामी होते हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति है कहां पे? 9th हाउस में। अब बृहस्पति की दृष्टियां 3 होती है, 5, 7 और 9। तो यदि यहां से हम गिने तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी बृहस्पति की पंचम दृष्टि अपने भाव पर है, यानी लगन पर है। तो इस तरह से ये विपरीत राजयोग की जो शर्तें हैं वो सारी की सारी इस कुंडली में पूरी हो रही है। अब कुछ ऐसी भी है कुंडली, अभी हम और देखेंगे कुछ कुंडलियों के बारे में। एक चार्ट और लेता हूं। ये ज्यादातर मैंने नेट से लिए हैं। एस्ट्रोसेज जो है उसमें इनने डाल रखी है, VIP जो है उनकी कुंडली, तो वहां से मैंने ये इनके डिटेल लिए। तो ये है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी कुंडली है। तो आइए इस पे लगा के देखते हैं कितना लागू होता है ये नियम। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं अचानक राइज और करते हैं। विपरीत राजयोग का मतलब किसी कठिन परिस्थिति में पड़ करके और बहुत तेजी से ये राइज करते हैं। ये वृषभ लगन का चार्ट है, और वृषभ लगन का जो चार्ट है इसमें पहले देखना है हमको 6th, 8th और 12th, क्योंकि इन 3 भावों से ही विपरीत राजयोग बनता है। यदि हम बात करें 6th हाउस की, तो 6th हाउस के जो स्वामी हैं तुला के स्वामी होते हैं शुक्र। तो शुक्र तो यहाँ पर केंद्र में, तो यानी इस भाव के जो स्वामी हैं वो 8 या 12 में नहीं है, इसको छोड़ देते हैं हम। इसके बाद देखते हैं कि ये 8th हाउस। अब 8th हाउस के स्वामी कौन हुए? बृहस्पति 4th हाउस में, ये भी नहीं हुआ। फिर तीसरा 12th हाउस। अब 12th हाउस के स्वामी कौन हुए? मंगल। और मंगल किस भाव में है? 3य भाव में, और नीच के भी है और अस्त भी है सूर्य से। 12th भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वो
पीड़ित भी है और अस्त भी है। यानी पीड़ित का मतलब नीच। अभी हमने देखा ना वो पॉइंट लिखे उनमें कि वो ग्रह 3, 6, 8 इनमें नीच का हो कोई भी ग्रह, तो इस जगह मंगल क्या है अपनी नीच राशि में, और साथ ही अस्त भी है। तो दोनों जो कंडीशन है वो इसके ऊपर लागू हो रही है, यानी ग्रह नीच का भी है और सूर्य से अस्त भी है। अब वो जो अगला नियम था और कि लग्नेश की भी लग्न पर दृष्टि होनी चाहिए, ये नियम इस जगह लागू नहीं हो रहा है। यानी लग्नेश जो है उसकी लग्न पर दृष्टि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई योग जो बनता है नहीं, वो योग बनता तो है लेकिन फिर उसमें कई बार व्यक्ति के जीवन में बाधाएं, परेशानी, कठिनाइयां ये उसके जीवन में जल्दी आ जाती हैं। एक और कुंडली लेता हूं मैं, ये हालांकि मैंने फीडिंग नहीं करी है, स्क्रीनशॉट ही लिया है इसका, ये शायद आपको दिख रहा होगा ये। और ये कुंडली है सलमान खान, जो बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं। ये जो हैं इनकी कुंडली में भी क्या इस तरह का योग है। अष्टम भाव का स्वामी, इसमें मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में दूसरे स्थान पर राहु, थर्ड में बृहस्पति। तो इस तरह से हमको देखना है 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनमें से एक भाव कोई सा पीड़ित हो और इनका जो स्वामी है इनमें से किसी एक भाव में हो, यानी 6th, 8, 12 इन तीनों में से किसी भी भाव का स्वामी किसी एक भाव में हो। ये छठा भाव, और छठा भाव में राशि क्या है कन्या, और कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं बुध, और बुध कहां पर स्थित है 8th हाउस में, और वो भी शत्रु राशि में। नियम नंबर 1, 6th का लॉर्ड 8th में गया, ये भी लागू हुआ। इसके अलावा वो पीड़ित भी होना चाहिए, तो पीड़ित यानी केतु साथ में बुध के, तो यानी राहु केतु से पीड़ित भी हुआ। तो यानी इस कुंडली में भी ये जो विपरीत राजयोग है ये लागू हो रहा है। एक दिन मैं बात कर रहा था साउथ इंडियन जो चार्ट है उसके बारे में, तो ये आपको दिख रहा है ये साउथ इंडियन चार्ट है साइड में, दक्षिण भारतीय। ये इस तरह से अपने जो बनता है ना, ये इसको चलाते हम एंटी क्लॉकवाइज चार्ट को, जैसे यूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12। और ये जो साउथ इंडियन जो चार्ट है इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, हमारे यहाँ पर होता है भाव फिक्स। जो नॉर्थ इंडियन जो चार्ट है उनमें होता है भाव फिक्स। देखिए कुंडली ये भी देखना आना चाहिए साउथ इंडिया की, यदि कुंडली हमारे पास कभी आ जाए, एस्ट्रोलॉजर है उनके पास कोई भी आ सकती है, तो साउथ इंडियन कुंडली भी आ सकती है। तो साउथ इंडियन कुंडली को कैसे देखें, राशियां फिक्स होती हैं इस जगह, अपने यहाँ भाव फिक्स है, यहाँ पर राशियां फिक्स है, असेंडेंट नहीं, राशियां फिक्स है इस जगह। अब यहाँ पे एक राशि है, इसकी एक की जगह 4 भी हो सकती थी, 6 भी हो सकती थी, 8 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती थी और 12 भी हो सकती थी। तो उसी नाम से जानते हैं मेष राशि है, यानी मेष लगन है या धनु लगन है या मीन लगन है, जो भी है। लेकिन ये जो साउथ इंडियन चार्ट है इसमें राशियां फिक्स है लेकिन भाव फिक्स नहीं है। ये हमने सलमान खान की कुंडली देखी तो इसके ऊपर भी ये नियम लागू हो रहा है। एक चार्ट और देख लेते हैं, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट ही लिया है, आपको शायद फोटो भी दिख रहा होगा। शाहरुख खान, ये भी बहुत ही फेमस बॉलीवुड के अभिनेता हैं, और इनकी कुंडली की यदि हम बात करें शाहरुख खान की, तो ये सिंह लगन का चार्ट है, और सिंह लगन का चार्ट, और इसमें फिर हम उन्हीं नियमों को अप्लाई करते हैं। तो वो नियम कौन से, कि या तो 6th का जो लॉर्ड है वो 8th में हो या 12th में हो, या फिर 12th या 8th के जो लॉर्ड हैं वो 6th में हो। ये सिंह लगन का चार्ट है, और सिंह लगन में यदि हम देखें 6th हाउस में मकर राशि। अब मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनि। तो आइए शनि को देखते हैं। शनि यहाँ पर 7th भाव में यानी केंद्र में स्थित है,
ये 6th हाउस से तो ये विपरीत राजयोग नहीं बन रहा है। तो आइए फिर देखते हैं हम 12th हाउस को। अब 12th हाउस में क्या राशि है? कर्क राशि। और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। और चंद्रमा कहां पर स्थित है? चंद्रमा 6th हाउस में स्थित है। 6th हाउस में ये शत्रु स्थान के भी है, क्योंकि शनि की राशि में, और शनि की राशि में चंद्रमा को माना जाता है शत्रु राशि। शत्रु राशि में है चंद्रमा। 12th हाउस का स्वामी 6th में भी गया और इसके साथ ही शत्रु राशि में भी है। तो ये जो दोनों नियम है इसके ऊपर लागू हो रहे हैं। हमने ये कुछ चार्ट देखे और इन चार्ट के द्वारा आपके शायद समझ में आई होगी। और एक आध चार्ट और चेक कर लेते हैं। एक चार्ट और आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चार्ट को यदि हम देखें, ये भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री का चार्ट है। तो देखिए इसके ऊपर ये विपरीत राजयोग लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका नियम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में बताया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं सबके विपरीत राजयोग ही होता है, लेकिन कोई ना कोई राजयोग होता है। चाहे वो गजकेसरी राजयोग हो सकता है, चाहे वो पंच महापुरुष योग हो सकता है, चाहे विपरीत राजयोग हो सकता है। अभी एक और राजयोग के बारे में हम आज ही समझेंगे, वो है नीच भंग राजयोग। तो उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं कि विपरीत राजयोग इसमें बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये जो चार्ट है ये कन्या लगन का चार्ट है। फिर इसको यदि हम देखें, 6th हाउस में शनि की राशि है। यदि शनि को हम देखें कि शनि का कहां पर स्थित है, तो शनि यहाँ पर 12th हाउस में। तो नियम क्या है कि यदि 6th या 8th का स्वामी, या 6th का स्वामी 8th में या 12th में या 6 में, तीनों में से किसी भी भाव में हो, विपरीत राजयोग माना जाता है। शनि जो है 12th हाउस में है, 6th के स्वामी है और 12th हाउस में है। इसके साथ ही यदि हम दृष्टि देखें, यानी शुभ ग्रह है गुरु, तो गुरु ने बैठ कर योग कुछ कमजोर किया, लेकिन देखते हैं फिर किसी पापक ग्रह की या क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है क्या। यहाँ पर जो है वो केतु की दृष्टि है। आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पर जो दृष्टि है वो केतु की दृष्टि। जो 6th लॉर्ड है शनि, ये 12th हाउस में है और इसके साथ साथ केतु की दृष्टि भी है। तो इसका मतलब ये जो नियम है हमारा विपरीत राजयोग का नियम इस कुंडली के ऊपर लागू होता है। आज हमने कुछ ये चार्ट देखे और इन चार्ट को देख के शायद आपके समझ में आई होगी किस तरह से हमने इनके ऊपर ये नियम लगाए। आपके, अब आप में से कोई बताएंगे आपके कितना समझ में आया या नहीं आया? गुरुजी। हाँ जी। अगर जैसे भी आपने बताया कि 6ठे में, 8वें में और 12वें में, हाँ, अगर कोई स्वराशि का कोई पाप ग्रह हो, अगर मान लेते हैं मंगल कोई भी हो, ठीक है, हाँ, और उसके ऊपर अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, हाँ, तो वो विपरीत राजयोग बनाता है। हाँ, मेरे पास जैसे एक कुंडली है जिसमें मंगल जो है 6ठे भाव में वृश्चिक राशि में है, हाँ, ठीक है, ठीक है। और 10th में राहु है। हम्म, राहु की 9वीं दृष्टि जो है मंगल पे पड़ रही है, हाँ, या पंचम दृष्टि कहते हैं, तो उल्टे से रहेंगे पंचम दृष्टि, उधर से कहते हैं 9वीं दृष्टि, हाँ। ठीक है। तो क्या ये राजयोग बनाएगा? अच्छा, फिर लग्नेश की पोजीशन क्या है? लग्नेश 12वें बैठा है। हाँ, तो इसमें लग्नेश थोड़ा कमजोर माना जाएगा, पूर्ण एक्टिवेट नहीं होगा। यानी एक्टिवेट तो होगा लेकिन पूर्ण एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों? तो लग्नेश की दृष्टि लेकिन 6ठे भाव पे हो गई। नहीं, 6ठे भाव पे तो होगी, लेकिन 6ठे भाव से मतलब नहीं है लग्नेश की। ये अपने नियम पढ़ा, आपने पढ़े होंगे खूब नियम। लग्नेश का मतलब लगन के ऊपर अपने दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, लग्नेश की जो दृष्टि है वो पूर्ण एक्टिव नहीं होगा, पार्शियल है। हाँ, एक्टिव तो होगा, यानी लाभ तो मिलेगा, लेकिन 100% यानी पूर्ण रूप से एक्टिवेट ये जो नियम है ये नहीं होगा। तो ये केवल असर दिखाता है अपना जब इसकी महादशा और अंतरदशा आती है, या लाइफ लॉन्ग रहता है?
नहीं, ये जरूरी नहीं महादशा, ये अंतरदशाओं में भी काम करता है और किसी भी कारक ग्रह की, किसी मित्र ग्रह की जो अंतरदशाएं हैं उनमें भी ये काम करता है। लग्नेश मान लो किसी कुंडली में निर्बल है, अस्त है या पीड़ित है, किसी भी ऐसी अवस्था में है, तो उस स्थिति में तो राजयोग केवल इनकी बात नहीं है, चाहे विपरीत राजयोग हो या गजकेसरी योग हो या पंच महापुरुष योग हो, कोई सा भी योग है वो पूर्ण रूप से फलित तो नहीं होगा। लग्नेश का बलि होना तो बिल्कुल मस्ट है, कंपलसरी है, लग्नेश बलि होना चाहिए। और यदि लग्नेश की लग्न पर दृष्टि भी हो तो वो और भी अच्छा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्लास में बताया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं सबके विपरीत राजयोग होता है, लेकिन कोई ना कोई राजयोग होता है, चाहे वो गजकेसरी राजयोग हो सकता है, चाहे वो पंच महापुरुष योग हो सकता है, चाहे विपरीत राजयोग हो सकता है। तो शायद आई होगी समझ में। जी जी बिल्कुल ठीक है पंडित जी, अब बाकी अगली क्लास में। हाँ ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हाँ जी, बहुत सीखा हमने। हाँ तो सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण पंडित जी। नमस्कार पंडित।